दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल 21 मार्च 2024 को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, जिसका आम आदमी पार्टी सहित विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध किया था। इन तमाम घटनाक्रमों के बीच ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर शराब घोटाला क्या है जिसके तहत केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, नई शराब नीति क्या थी और इसमें किस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत मिलने से आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ेगा और अंतिम प्रश्न यह है कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई से आम आदमी पार्टी सहित इंडिया गठबंधन को क्या लाभ हो सकता है। नमस्कार, आज के इस राष्ट्रीय एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है हरिओम। दरअसल दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू की थी। इस नीति के तहत राजधानी को 32 जोन में बांटा गया और प्रत्येक जोन में 27 दुकानें खोलने की बात कही गई। इस तरह से पूरी दिल्ली में 849 शराब की दुकानें खोली जानी थी। इस नीति के तहत सरकारी ठेकों को बंद करके सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया, जबकि इससे पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थी। दिल्ली सरकार ने इसके पीछे तर्क दिया कि इससे 3500 करोड़ रुपए का फायदा हो सकता है। यही नहीं, दिल्ली सरकार ने शराब की दुकान के लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी। इसके तहत जिस L1 लाइसेंस को हासिल करने के लिए पहले 25 लाख रुपए देने होते थे, वहीं नई नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए चुकाने का प्रावधान किया गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब सरकार पर आरोप लगा कि सरकार की नई नीति आने से राजस्व में भारी कमी आई। उदाहरण के लिए पहले जहां 750 ml की एक शराब की बोतल 530 रुपए में मिलती थी और उस पर रिटेल कारोबारी को लगभग 33 रुपए का मुनाफा, जबकि सरकार को लगभग 329 रुपए का फायदा होता था, वहीं सरकार की नई नीति आने के बाद 750 ml की बोतल का दाम 530 रुपए से बढ़कर 560 रुपए होने पर भी रिटेल कारोबारी का तो आशातीत मुनाफा बढ़ा, लेकिन सरकार का नहीं। यह मामला तब और भी ज्वलंत हो गया जब नई नीति लागू होने के करीब 8 महीने बाद जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव ने तत्कालीन उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को बताया कि इस नीति में नियमों का बहुत उल्लंघन हुआ है। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन बताया गया। मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि नई पॉलिसी के जरिए शराब लाइसेंस धारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। लाइसेंस देने में नियमों की अनदेखी की गई। टेंडर के बाद शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपए माफ किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक नई नीति के जरिए कोरोना के बहाने लाइसेंस की फीस माफ की गई। रिश्वत के बदले शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाया गया। इसके बाद उपराज्यपाल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो अर्थात CBI से जांच की सिफारिश की। CBI जांच के आदेश के कुछ दिन बाद ही केजरीवाल सरकार ने आबकारी नीति पर रोक लगा दी और 1 सितंबर 2022 से पुनः पुरानी नीति लागू कर दी गई। इस मामले में कई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी हुई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, भारत राष्ट्र समिति की नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रमुख। बड़े जद्दोजहद के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक सशर्त अंतरिम जमानत दे दी है, जिसके तहत वे कोई सरकारी काम नहीं कर सकेंगे और 2 जून को तिहाड़ जेल में वापस सरेंडर करना होगा। लेकिन यहाँ एक प्रश्न यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव प्रचार के नाम पर अंतरिम जमानत देना सही है? क्योंकि अगर यह उदाहरण बना तो फिर न्याय व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल की रिहाई से जहां आम आदमी पार्टी सहित इंडिया गठबंधन में खुशी का माहौल है और लोकतंत्र के विजयी होने की दुहाई दी जा रही है, क्योंकि जिस वाकपटुता के साथ अरविंद केजरीवाल लोगों से इंटरेक्शन करते हैं उससे चुनाव में लाभ होना निश्चित है। अरविंद केजरीवाल को प्रचार करने की छूट होने पर दिल्ली और पंजाब ही नहीं वरन हरियाणा में भी लाभ हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार और गलत कार्य करने वालों के लिए इससे मनोबल बढ़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट सहित कानून बनाने वाली सभी एजेंसियों को इस पर विचार करना होगा कि क्या जनता द्वारा चुने हुए किसी मुख्यमंत्री को केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार करना उचित है। अगर इतने हाई प्रोफाइल लोगों को बिना कन्विक्शन के कई महीनों और सालों तक जेल में रखा जा सकता है, तो फिर आम आदमी का क्या हश्र होगा, जिसके पास तो न वकील करने का पैसा होता है और न ही जमानत कराने के लिए। इतिहास में ऐसा देखा गया है कि भ्रष्टाचार में संलिप्त होने पर कई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन बिना कन्विक्शन शायद नहीं। आज जब भारत का कद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहा है तो देश में ऐसी व्यवस्था को समाप्त करना होगा। कानून के समक्ष सबकी बराबरी प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन इसके नाम पर किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं होना चाहिए। प्रिय व्यूअर्स, आप सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के फैसले को सही मानते हैं या गलत? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।